एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। आज देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब है सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ में एग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एग्री होते हैं तो फिर सेंटेंस करेक्ट है। राइट, लेट अस सी। मैथमेटिक्स इज और आर वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। हाँ, ये तो करेक्ट बात है भाई, मैथमेटिक्स कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। अब मैथमेटिक्स ये एक सब्जेक्ट है, भले ही उसके पीछे एस लगा हो, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसका मतलब इज। फाइन, नेक्स्ट। 10 किलोमीटर्स आर और इज टू फार टू वॉक। 10 किलोमीटर का चलना मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं हो जाता है। अब 10 किलोमीटर्स आर और इज, यहाँ पे है कंफ्यूजन। 10 किलोमीटर्स दिखने के लिए वो दिख रहा है कि इट इज प्लूरल, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। जितना भी डिस्टेंस है उसमें से 10 किलोमीटर, सो इट इज जस्ट वन पीस ऑफ द many of the kilometers, right? And that is why we are taking it as singular है इसलिए is. So 10 kilometers is too far to walk. Next is here is or are the chocolates. Here are the chocolates. बहुत सारे chocolates है इसलिए are. Neither the bag nor the shoes match or matches the dress. Neither the bag, वो bag भी नहीं और वो shoes भी नहीं, मैच हो रहे क्या ड्रेस से? नहीं। अब देखो, neither the bag nor the shoes, जो एंड में है वर्ब कौन सा है यहाँ पे? मैच या फिर मैचेस। ठीक है, इसके पास में कौन सा नाउन है? शूज है, तो शूज प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक मैच। neither the bag nor the shoes match the dress. Next is Satish and his sister has or have gone to see a movie. अब सतीश और उसकी बहन, ये दो लोग हैं, दो है मतलब प्लूरल है, प्लूरल के लिए आएगा have. Satish and his sister have gone to see a movie. My friend and his father, फिर से दो नाउन्स जब and से जुड़े होते हैं इसका मतलब है वो प्लूरल है, राइट? और प्लूरल है मतलब आर। My friend and his father are meeting us tomorrow. One of the girls, यहाँ पे वन ऑफ द गर्ल, ये बहुत बार बच्चे लिखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे वन है तो फिर गर्ल्स नहीं आएगा, गर्ल आएगा। एक्चुअली इट इज रॉन्ग चिल्ड्रन, मेनी ऑफ द गर्ल्स आर देयर, उसमें से एक। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द क्लासेस, वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, सो वन ऑफ द गर्ल्स इज और आर सिंगिंग। बहुत सारे लड़कियों में से एक लड़की गाना गा रही है, तो एक है मतलब सिंगुलर, सो इज। वन ऑफ द बर्ड्स वॉज और वर चर्पिंग, वॉज चर्पिंग, क्योंकि एक बर्ड की बात चल रही है। नेक्स्ट, फियर बिगिंस और बिगिन टू हॉन्ट हिम। फियर आके क्या करता है? हॉन्ट करता है, सो इट इज बिगिंस। फियर एक ही है ना। नेक्स्ट, either of the two candidates, दो कैंडिडेट्स में से एक, या तो ये या तो वो, तो फिर से सिंगुलर की बात चल रही है, इज एलिजिबल। नीदर यू नॉर योर सिस्टर, तुम भी नहीं तुम्हारे सिस्टर भी नहीं, क्या? शुड टॉक टू देम, यहाँ पे शुड टॉक और टॉक्स आया है चिल्ड्रन। अब टॉक्स तो आएगा नहीं, रीजन बताइए क्यों? रीजन ये है क्योंकि टॉक या टॉक्स ये दोनों है वर्ब्स अपने, है ना। ये जो वर्ब्स है इसके पहले लगा है ऑक्सिलरी, एंड दैट इज शुड, कैन, मे, माइट, शैल, विल, वुड, ये क्या है? दीज आर द ऑक्सिलरीज। और ऑक्सिलरी जब लगते हैं तो फिर यहाँ पे एस का कुछ रोल नहीं होता, देन देयर शुड बी द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम। 20 years, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने किया था 10 किलोमीटर्स, है ना। 10 किलोमीटर्स बहुत सारा जो डिस्टेंस है उसमें से 10 किलोमीटर्स इज जस्ट वन पार्ट। वैसे ही हमें यहाँ पे भी देखना है 20 years आर और इज द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। 20 years बहुत सारे ईयर्स है दिखने में, लेकिन हम एज की बात कर रहे हैं, जितना एज है उसमें से 20 years, तो इट इज जस्ट वन पार्ट, दैट इज व्हाई इज।
20 years is the minimum age to fill this form. The teacher and the students has or have arrived. टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी है. एक नाउन जो है वो सिंगुलर में है, दूसरा प्लूरल में है, तो भी हम क्या करेंगे? वी हैव टू टेक बोथ एज अ प्लूरल फॉर्म. सो द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड. Everyone have or has been informed about the incident. Everyone, each one of them, individual लेके चल रहे हैं. That's why has been arrived, singular form. Politics has or have been one of the debatable topics. One of the debatable, देखो फिर से आ गया, one of the girls के जैसा है ना. One of the girls, one of the birds, one of the debatable topics. बहुत ज़्यादा जो डिबेटेबल टॉपिक्स है जिसके ऊपर बहस हो सकती है, ऐसे बहुत टॉपिक्स है, उसमें से एक है पॉलिटिक्स. ठीक है. सो एक ही है पॉलिटिक्स, इसलिए हैज़. पॉलिटिक्स हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स. टॉपिक नहीं. दीपक एंड हिज फ्रेंड्स, फिर से एक नाउन है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल, उन दोनों को भी प्लूरल लेके चलना है. सो दीपक एंड हिज फ्रेंड्स हैव sign the paper. The panel of the judges, बहुत सारे जजेस हैं, लेकिन उन सबको मिला के एक पैनल बनता है. एंड पैनल इज अ कलेक्टिव नाउन. जैसे बहुत सारी चाबियां रखते हैं एक गुच्छे में, है ना, बहुत सारे फ्लावर्स रखते हैं एक बुके में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन वन क्लास, तो ये क्या है? दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स. जब कलेक्टिव नाउन होता है तो वी हैव टू कंसिडर इट एज सिंगुलर. तो पैनल ऑफ जजेस, भले ही 5-6 जजेस हो, भले ही 10 जजेस हो, लेकिन पैनल तो एक ही है ना. उनका ग्रुप कितना है? एक ग्रुप है, और एक ग्रुप में जजेस है, राइट. सो द पैनल ऑफ जजेस तो सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब हैज. सेंटेंस्ड हिम टू डेथ. ओके, so these many subject were conquered we have seen today. I hope you have understood. If not, please do comment and ask. Keep watching. Don't forget to like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.